अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में। जैसा कि आपको बताता चलूं, सीन अर्बन ग्रेजुएट फॉर्म का आज यहाँ पे कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तो आइए आगे चलते हैं और मज़ीद इस कन्वेंशन के व्यूज़ दिखाते हैं आपको। जी, स्टैंडिंग ओवेशन मोहतरम जनाब चेयरमैन ग्रेजुएट फोरम के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब खुर्रम इंजीनियर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और इजारे ख्याल फरमाए भरपूर तालियों कि जिसमें कम अज कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर इसमें हम शमूलियत करना चाहते हैं तो इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है कम अज कम। मैं तकरीबन अपने जहाँ पर भी ये छोटी मोटी स्पीच करने का मौका मिलता है मुझे, तो मैं लाजमी ये बात कह रहा होता हूँ। मुझसे मेरे ही साथियों ने कहा कि खुर्रम भाई, आप ये जो कहते हैं कि हमारे SUGF के अंदर कम से कम ग्रेजुएट लोग होते हैं और तकरीबन इस कराची के अंदर 800 से 1000 लोग हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, तो क्या हमारी कौम के अंदर सिर्फ यही लोग हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारी कौम के अंदर इस वक्त अगर मैं सिर्फ SUGF की बात करता हूं तो इसके अंदर ग्रेजुएट मैंने कहा कम अज कम हमारे पास MA, हमारे पास इंजीनियर्स, हमारे पास डॉक्टर्स, हमारे पास वकील, जो आप लोग देख रहे हैं सब मौजूद हैं। और अब आ जाए हम दूसरी तरफ कि अगर किसी और कौम के इंजीनियर्स को उठा लें, डॉक्टर्स को उठा लें, वकीला को उठा लें, MA किए हुए किसी शख्स को उठा लें और हमारा यानी कि महाजिर मोमेंट या महाजिर बच्चा जिसने मैट्रिक किया है, उस बच्चे को बुलाएं, उस बच्चे की तहजीब, उस बच्चे का चलना, उस बच्चे का फिरना, उस बच्चे का उठना, उस बच्चे का बैठना, इस चीज की मतलब इस चीज को जाहिर करता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि ये महाजिर है। लोग देखते ही खुद ये कहते हैं कि यार ये कहीं महाजिर तो नहीं है। SUGF के कारकुनान, तहरीकी साथियों, हमदर्दों और पंडाल में मौजूद जितने भी मेरे महाजिर दोस्त हैं, सबको सलाम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महाजिर नज़रिए की आपको याद दिलाना था। जो नज़रिया, जिस नज़रिए पे मुख्तलिफ जावियों से गर्द और धूल पड़ने की जो डर था, उसको सिर्फ हटाने के लिए आज हमने आप लोगों को जमा किया है। एक चीज़ होती है रियलिज्म, एक चीज़ होती है आइडियोलॉजी और एक होता है प्रैक्टिकलिज्म। आफाक भाई इन तीनों जावियों पे पूरा उतरते हैं। आफाक भाई ने जिस तरीके से इस नजरिए को आज तक बचा के रखा, मैं समझता हूं खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और जिस तरीके से अपनी कौम के लिए आज तक डटे रहे, खड़े रहे, किसी से सौदेबाजी नहीं की, ना कभी अपने मकसद से, ना अपने कौस से पीछे हटे, वो वाहिद शख्स सिर्फ आफाक अहमद है और इस बात में तालियां होनी चाहिए। आज आपकी शनाख्त कहां पर है? ये जिन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बदला और जो परचम से सिर्फ और सिर्फ महाजिर लफ्ज को मिटाना चाहते थे, आज वो कहां खड़े? या तो आप अपनी पहचान को देख लीजिए, आप अपनी शनाख्त को देख लीजिए। ये जो 20 लाख जानों का नजराना हमारे और आपके आबाओ अजदाद ने दिया था, ये पाकिस्तान के लिए दिया था, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या आज आपको और हमको पाकिस्तानी समझा जाता है? हमारी शनाख्त को तस्लीम किया जाता है? हम किसी इदारे में हैं, हमारे लिए
कोटा सिस्टम और ऐसी बहुत सारी तलवारें लगा दी गई हैं कि आज हमारा नौजवान दर बदर की ठोकरें खाता है लेकिन अपने रोजगार के लिए एक नौकरी हासिल नहीं कर सकता। आप इदारे उठा लीजिए, सिंध के जितने इदारे उठा लें वहां आप सिर्फ मुझे शराकत बताएं। और आज जो महाजिर सियासत को दफन करने आए थे, जो महाजिर सियासत का तमस्कुर उड़ाने आए थे, ये 16 के बाद ये मुत्तहदा पाकिस्तान वाले, इनसे जरा पूछिए इन्होंने कितने नौजवान महाजिरों को नौकरी दी है, कितने महाजिर घरानों का इन्होंने चूल्हा बुझने से बचाया है। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें सीधी की हैं, सिर्फ कमाया है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग की है। जो असीर थे, महाजिर असीरों को ब्लैकमेल करके उनकी वफादारियां चेंज करा के जिस तरीके से अपने मकासद के लिए यहाँ मौजूद बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान, मीडिया के लोग, कैमरामैन, टेक्नीशियन, हाथ में तो करीब ही है, आवाज आ रही है पीछे? मैं आज यहाँ पर इस बैंक्वेट में छोटी सी गैदरिंग से बात करने के लिए क्यों आया? इसलिए कि जो हालात हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कौम तक, अपनी आवाम तक उन हालात से आगाही पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना मौक़िफ़, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ मेरी कौम के लोगों तक पहुंचे। जो कुछ हो रहा है मेरी निगाह में मेरी कौम के लिए वो बेहतर नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अपनी कौम को हालात से आगाह करूं। आपको शायद इल्म है कि 18वीं तरमीम को ये कहकर के 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के शहरी इलाकों की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें फंड नहीं मिल रहे, उन्हें इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं हुए। और जरूरी है पूरे पाकिस्तान में कि लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनको हासिल करने के लिए 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए। मैंने इस मामले में भी आपसे बात करनी थी। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस शहर में, सिंध के शहरी इलाकों में, सिर्फ इस शहर में नहीं, सिंध के शहरी इलाकों में महाजिर अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पर खामोशी इख्तियार करके किसी की ख्वाहिश पर, किसी की ईमा पर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ करने जा रहे हैं, वो इस कौम के मफाद में नहीं। मैं चाहता था कि अपनी आवाम से बात करूं। मैंने जहांगीर रोड पर जलसे का इनेकाद करना चाहा। मैंने बाकायदा जिस तरह एक महज़िब कौम या जिस तरह एक कानून पसंद लोग एक रवैया अख्तियार करते हैं, मैंने भी एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से कि भाई हम जहांगीर रोड के ऊपर एक जलसा करना चाहते हैं और उसकी हमें बाकायदा फॉर्मल परमिशन दी जाए ताकि ऐन वक्त पे कोई प्रॉब्लम कोई आके क्रिएट ना करे। 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी। सब जबानी इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आप जलसे की तैयारी कीजिए, कोई मसला नहीं। जहांगीर रोड पे जलसे की तकरीबन तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई। रात को जलसे के स्टेज और जलसे के एहतमाम के लिए कुर्सियां वगैरह ट्रकों में आना शुरू हो गई। अचानक रात को 28 को गालिबन जलसा था, 27 की रात को पुलिस के जरिए डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला दी कि जनाब आप अपनी चीजों को रैप अप कीजिए। जलसे की परमिशन देने से इनकार कर दिया इंतजामिया ने। हमने कहा वजह बता दीजिए। उन्होंने कहा यार हमें खुद नहीं मालूम, और मना कर दिया गया ऊपर से कि भाई इनको जलसे की परमिशन नहीं मिली। हमने कहा कि अगर ये जगह तंग है
और उनके ये खदशात हैं कि इस जगह तंग होने की वजह से अगर लोग ज्यादा हुए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप जमशेद रोड की हमें परमिशन दे दी। हमने दूसरी एप्लीकेशन मूव कर दी, जमशेद रोड के ऊपर भी परमिशन 10 दिन के बाद मना कर दी गई। हमने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हम नेशनल पार्क में जलसा कर लेते हैं। हमने नेशनल पार्क के लिए एप्लीकेशन दी और वहां पर हमें बताया गया कि जनाब वहां परमिशन आपको नहीं मिल सकती, इसलिए कि शब्बर जैदी साहब ने 10 दिन के लिए मजहबी तकरीबात के लिए नेशनल पार्क को हमसे मांगा है। हमने कहा ठीक है, हमें 11वें दिन के बाद किसी भी दिन आप परमिशन दे दीजिए। हमने फिर एक एप्लीकेशन मूव की राइटिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि ज़बानी बात हो रही है, फिर परमिशन नहीं दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, अगर आप नेशनल पार्क, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान बचाने में अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें दे रहे हैं, वो इस पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। पसंद न पसंद पे अगर फैसले होते रहे, ये पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। मजीद खेल का, मजीद तजर्बों का मुकाबिल नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, वफादार बन के रहो। एक धोखे के बाद दूसरा धोखा कि पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के आगे आगे चल के लड़ रहे, नहर में से पानी नहीं पीने दे रहे। पहले हम पी लें कि बंगालियों ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। गली से बाहर निकल रहे हैं तो पहले हम निकल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम निकलो कैसे गोली चल जाए। अगर गोली लगती तो हमारे सीने पे लगे। हम पाकिस्तान की अफवाज को बचाने के लिए वहां लड़ रहे हैं। आज सब मर्द शहीद हो गए, औरतें। इस वक्त जो हमारे आंच न्यूज़ के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? मैसेज यही डिलीवर करेंगे कि जी माशाल्लाह से आप लोग हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, उसको कवर करते हैं और इन आँच वालों के ज़रिए ही आप तक हमारी आगाही भी हो सकती है। तो हमारा साथ दें और हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सादिक इद्रीस भाई मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी महाजिर कौमी मूवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक़ सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सादिक भाई, आज सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम का सेकंड कन्वेंशन था, तो क्या कहेंगे आप आज के इस इवेंट के हवाले से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड कन्वेंशन तो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुतादिद बार हमारे तकरीबन 8-10 कन्वेंशन हो चुके हैं और आज का कन्वेंशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से हमकिनार हुआ कि सेंटर के लोगों ने इस बात को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद वाहिद वो लीडर है जो महाजिरों की बका के लिए और महाजिरों के हकूक़ के लिए इस जंग को अपनी आखिरी हद तक लड़ने की कोशिश कर रहा है और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करके रहेगा। सादिक भाई, इस वक्त हमारे आंच न्यूज़ के व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? माशाल्लाह आज के जो व्यूवर्स हैं वो हमारे जो अपने इस्माइल भाई हैं, माशाल्लाह हर जगह महाजिर के इस प्रोग्राम को, आफाक अहमद के प्रोग्राम को कवरेज देते हैं और हमारे साथ शाना बशाना रहते चलते हैं। तो मैं तमाम व्यूवर्स को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी और इंशाल्लाह सच और हक़ का साथ दें। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सादिक इद्रीस। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़।